फंक्शन का इस्तेमाल करने, हम एरिया ऑफ सर्कल ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कल देखा हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। हम पैरामीटर्स पास करते हैं, वहां दूसरे वो वेरिएबल में वो लेते हैं, फिर वहां इस्तेमाल करते हैं, फिर एरिया निकालते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आपके सिलेबस में भी है और इस पे इंशाल्लाह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। Call by value. When we call a function by passing the values of the actual parameters to the formal parameters. आप मुझे बता सकते हैं what are actual parameters and what are formal parameters? वीडियो ऑफ रखिए और वो ऑन रखिए आवाज। आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? कुरत, यस्मिना, आप अपनी जो आवाज है ना वो म्यूट मत कीजिए। आपका जो वीडियो है वो म्यूट किए, वीडियो को ऑफ कीजिए लेकिन आवाज ऑफ मत कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम है, शोर नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो ऑफ रखिए लेकिन आवाज आप ऑन रखिए, वॉइस अनम्यूट कीजिए। व्हाट आर द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द फॉर्मल पैरामीटर्स? मैंने बताया था आपको एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी, इस साइड मैंने एग्जांपल लिखी है, मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाई है, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप है ऊपर, void add int comma int है ना। फिर यहाँ है int a equal to 10, b equal to 20। मैंने a में 10 डाल दिया और b में 20 डाल दिया। 20। ठीक है, yes, फिर मैं इसके बाद void में लिखता हूँ मेन फंक्शन। ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने छोटा लिखा है क्योंकि इतनी जगह नहीं होती स्लाइड में, मैं आपको पूरा प्रोग्राम दिखाऊं, पूरा प्रोग्राम यहाँ लिखूं, फिर आपको दिखाई नहीं देगा, इसका फॉन्ट बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ, यानी क्या मैंने किया, मैंने a में 10 डाल दिया, या हम यहाँ नहीं डालेंगे, इस 10 को हम कॉपी करके अंदर डालेंगे। ठीक है, मैंने a में 10 डाल दिया और b में 20 डाल दिया, अंडरस्टैंड। फिर मैंने क्या किया, यहाँ एड a कामा b, एड a कामा b, ये क्या हो गई, फंक्शन कॉल। ये ऊपर क्या हो गया, void add int comma int, ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप, है ना। yes, एड a कामा b क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गई। call, yes, हाँ, तो नीचे है void add int x कामा int y, ये क्या हो गया, ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन, definition, है ना। तीन चीजें होती हैं फंक्शन में, yes sir, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। function definition, हो गया फंक्शन कॉल, या यहाँ है एड a कामा b, ये जो ये a और b हैं ये दो वेरिएबल्स हैं, है ना। yes sir, a एक वेरिएबल है, b दूसरा वेरिएबल है जो हमने ऊपर बनाया है। a में हमने 10 रखा है और b में हमने 20 रखा है, और ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। a एक पैरामीटर है, b b दूसरा दूसरा, पैरामीटर है, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। और जहां से हम कॉल करते हैं फंक्शन को, यानी यहाँ से जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हम यहाँ फंक्शन को कॉल करते हैं ना, तो जहाँ जो पैरामीटर्स यहाँ हम होते हैं इनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। समझ आ गई बात? yes sir, यानी ए एक्चुअल पैरामीटर है, बी भी एक्चुअल पैरामीटर है, ये दे आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, actual parameters, एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक a है दूसरा b है, ये दोनों एक्चुअल पैरामीटर्स हैं।
इसके बाद जब ऐड कॉल आएगी इसको, ये ऐड यहाँ आएगा तो क्या करेगा, ये जंप करेगा, ऐड को चेक करेगा ऐड कहाँ है, तो ये यहाँ आएगा void ऐड पे आएगा ना, Yes, sir. void ऐड int x comma int y, तो ये हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स। जहां हम फंक्शन डिफिनेशन लिखते हैं तो वहां जो आर्गुमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, यानी अब क्या होगा, a की वैल्यू कॉपी होगी x में चली जाएगी और b की वैल्यू This is कॉपी की y होगी में। y में चली जाएगी। Y में, yes, sir. फोटो स्टेट करते हैं, इट इज सेम एज वी मेक फोटो स्टेट टू आवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। Yes, sir. Original, actual food star हाँ, formal. एक्चुअली फोर्थ स्टेट होता है, यानी a की कॉपी किस में चली जाएगी, a की कॉपी x में चली जाएगी, X में, b की कॉपी y में चली जाएगी। Y में। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि x में अब 10 आ गया और y में अब 20 आ गया। 20. ठीक है, Yes, तो sir. यहाँ हमने एक्चुअल पैरामीटर जो है वो फॉर्मल में कॉपी की। जब हम एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल में कॉपी करते हैं इट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। आगे बात समझिए। Yes, sir. जब हम एक्चुअल Actual formal में। पैरामीटर्स को कॉपी करके फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू है, ये तो कॉल है। यहाँ जो मैं लिखता हूँ ऊपर एक्चुअल में एड ए कमा बी, मैं क्या करता हूँ, कॉल Call. है ना, कॉल तो करता हूँ, फंक्शन को कॉल करता हूँ, कॉल तो हो गई, लेकिन क्या पास करता हूँ, वैल्यू। ए का वैल्यू पास करता हूँ एक्स में और बी का वैल्यू पास करता हूँ वाई में, Y में। है ना, वैल्यूज पास करता हूँ, तो इसको Yes, sir. क्या बोलेंगे हम, दिस कॉल बाय वैल्यू। हम फंक्शन को कॉल करते हैं लेकिन फंक्शन को हम वैल्यूज पास करते हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये मैंने यहाँ लेफ्ट में लिखा है, व्हेन वी कॉल ए फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं बाय पासिंग द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स, और उसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स, जो एक्चुअल पैरामीटर में वैल्यूज होते हैं, यानी हमारे केस में यहाँ a में 10 है और b में 20 है, तो द फॉर्मल पैरामीटर हम वही एक्चुअल वैल्यूज हम फॉर्मल पैरामीटर्स में पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। Call by value. हाँ, नेक्स्ट स्टेटमेंट याद रखना, any change made into actual parameters are not reflected in formal parameters। अगर हम एक्चुअल पैरामीटर्स में कोई चेंज करेंगे, sorry, if we make any change into the formal parameters, if we make any change in the formal parameters are not reflected in the actual parameters। अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज करेंगे वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए एग्जांपल नीचे मैंने यहाँ क्या किया, x इक्वल टू x प्लस 50 Yes, sir. है, x मैंने क्या किया, x के साथ 50 डाल दिया और वापस x में डाल दिया, यानी x की वैल्यू क्या थी 10 10. आगे ना कॉपी करके x में, तो मैंने क्या लिखा Yes, sir. 10 प्लस 50, तो x में क्या आ गया आप 60 60. है ना, x में आप क्या होगा, एक Yes, x sir. 10 है और उसके साथ 60. 50 मिलाएंगे, 50 प्लस 10 60, तो वापस x में चला जाएगा 60। ओके, तो दूसरा क्या, y प्लस 100, Y में 120. क्या है 20, तो y प्लस 120. 100, 20 प्लस 100 120. 120 आएगा y में। ठीक है शाइस्ता, आप समझ आ रहा है? यस सर। कुरत Yes, sir. इंग्लिश के होशियार है? Yes, sir. बस होशियार है। अच्छा ओके, तो y में क्या आएगी, y में 20 प्लस 100 120 आएगा y में। 120. ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इंटू c इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को ऐड करता हूँ, यानी 60 प्लस 180 180. में आएगा 120। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये यहाँ है कि अब x की वैल्यू यहाँ क्या बन गई 60 और 60 y की वैल्यू and Y की 120. लेकिन a की वैल्यू वही 10 रहेगी और b की वैल्यू 20 रहेगी। 20. बात आगे समझ में, यानी Yes, a की sir. वैल्यू क्या थी 10, b की वैल्यू क्या थी 20। अगर हमने 20. x में कोई चेंज यहाँ की या y में कोई चेंज की तो वो चेंज इसमें नहीं आएगी, a को चेंज नहीं करेगी ना वो b को चेंज करेगी। वही मैंने लिखा,
एनी चेंज मेड इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स, अगर हमने फॉर्मल पैरामीटर यानी ये पैरामीटर्स अगर इनमें हमने कोई चेंज की, आर नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू एक्चुअल पैरामीटर्स, वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इज नॉट रिफ्लेक्टेड इनटू एक्चुअल पैरामीटर्स, वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यानी आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट वाले के पास लिए, आपने फोटो स्टेट किया, अगर आप उन फोटो स्टेट में आप कुछ करते लिखते हो, उसको चेंज करते हो फोटो स्टेट को, क्या आपके ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट चेंज होंगे? नो सर, वो चेंज नहीं होंगे, वो वही रहेंगे ना। उसी तरह आप ये समझिए ए और बी ये यहाँ एक्चुअल है, ये यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो एक्स और वाई है ये इसके कॉपी है, ये इसकी फोटो स्टेट है। अगर आप फोटो स्टेट में कोई चेंज यहाँ करते हो, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता है। यह हम हमेशा इस्तेमाल, जो भी प्रोग्राम हमने किए, ऐड किया या कल सर्कल का किया हमने प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम हमने किए फंक्शंस पे, आप उन दोनों फंक्शन में हमने क्या किया, हमने कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल किया, कॉल बाय वैल्यू। इसलिए आपको ये समझ में कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो और एक और तरीका है, देयर इज वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस, देखिए ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस, ये आपको सीखना है। व्हेन we call a function by reference, we pass the address of actual parameters into the formal parameters. जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं बाय रेफरेंस, वो क्या हो गया था, कॉल बाय वैल्यू, ये क्या हो गया, कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्या करते हैं, वी पास द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। हम एक्चुअल पैरामीटर्स का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी करते हैं, यानी एड्रेस कॉपी करते हैं, एड्रेस। यहां आप कंफ्यूज होंगे ना, कंफ्यूज। यहां क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया है कि जो हम कुछ भी काम करते हैं कहां करते हैं, मेमोरी में करते हैं। जब मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, तो इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे बता दीजिएगा। इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, इसका क्या मतलब हो गया? Can anybody tell me? A और B इंटीजर है। हाँ हाँ, शाबाश, ये इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। ओके, इसके आगे, यानी इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 का मतलब है मैं मेमोरी में 2 वेरिएबल बनाता हूं। मैं मेमोरी में 2 वेरिएबल बनाता हूं, एक का नाम a रखता हूं, दूसरे का नाम b रखता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारी मेमोरी हो गई। देखिए हमारी मेमोरी हो गई। आप एक बात याद रखिए, हर मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है, मेमोरी का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका एड्रेस है 0001, ये होगा इसका एड्रेस, किसका, इस ब्लॉक का। मेमोरी किसकी बनी होती है, आप मुझे पहले वही बता दीजिएगा। मेमोरी कहां से शुरू होती है, बिट से शुरू होती है, बिट। फिर 4 बिट्स मिलते हैं, क्या बनता है, निबल। फिर 8 बिट्स मिलते हैं, क्या बनता है, 8 बिट्स बन के क्या बनता है, राइट। भूल गए सब कुछ।
और बिट्स मिलके क्या बनता है? बाइट बनता Byte. है ना? यानी जो स्मॉलेस्ट एलोकेशन होती है, मेमोरी एलोकेशन, वो बाइट होती है, यानी मेमोरी बाइट्स की बनी होती है। आप इस ऐसे याद रखिए। यानी जो मैंने 0001 लिखा, इसका मतलब ये है, ये एक बाइट है। फिर मैं लिखता हूँ 0002, ये दूसरा बाइट हो गया, यानी इसका एड्रेस हो गया। फिर हो गया 0003, ये इसका तीसरा। इसी तरह 0004, ठीक है, ये हो गया इसका एड्रेस, ठीक है। सिमिलरली 0005, 006, इसी तरह चलेगा। आगे बात समझ में? यानी हर बाइट का अपना एक एड्रेस होता है, हर बाइट का अपना एक एड्रेस होता है। जब मैं लिखता हूं when I write int a equal to 10, a equal to 10, तो इसका क्या मतलब हो गया? int a equal to 10, यानी मैं यहाँ एक एड्रेस बनाता हूं, एक मेमोरी लोकेशन लेता हूं इंटीजर टाइप की। इंट का मतलब है मैं कितने बाइट्स लेता हूं? मैं 2 बाइट्स लेता हूं। कितने बाइट्स? 2 बाइट्स लेता हूं। इंट का बाइट नेवाच, इंट नेवाच ज बाइट, यानी नम ज बाइट नी में आथो में ना ए, क्या थो ना अमन दोन बाइट थो में ना ए, ठीक। फिर क्या किया, इसमें मैंने 10 डाल दिया, ये इसका मकसद है। यानी मैंने ए 2 बाइट्स लिए मेमोरी में, खाली बाइट्स 2, और उसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दिया? 10 वैल्यू डाल। लेकिन इन 2 बाइट्स का कोई एड्रेस होगा ना? Yes, sir. इस पर दिया 004 वो यस क्या कोई एड्रेस 005, 05. ठीक है। इसका एड्रेस क्या हो गया? 0006। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसका एड्रेस क्या हो गया? इसका एड्रेस हो गया 0007, है ना? इसका एड्रेस है। Yes, sir. ये इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, इन 2 बाइट्स का एड्रेस है 0007। यानी अब मैंने 0007 एड्रेस पे एक वेरिएबल बना दिया, इसमें 10 डाल दिया। क्या डाल दिया? 10 डाल दिया। यानी मैं क्या कर a into a equal to 10 मतलब को मेरे से निकल बाइट z बाइट into minus 2 बाइट्स मैंने लिए, और इन 2 बाइट्स का नाम मैंने a रखा, और इस a में मैंने क्या डाल दिया? 10 डाल दिया, ठीक है। मुझे आज मेमोरी लोकेशन ये ना, इस आज में ज नाव आगोस पन एड्रेस अछि, आगोस पन एड्रेस अछि, बे क्या शात बेटा ब्याक में नाव थोमुत ए थोमुत नाव, ए छ नाव थोमुत, ठीक है। दोस्तों आप एमिक एड्रेस ब्यागो एमिक नाव। जैसे आप जियोग्राफी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मकान है, इसका एक नाम है ना, एक नंबर है ना आपके मकान का? Yes, sir. ठीक है। तो आपके मकान के भी 2 एड्रेस हैं। अगर आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोगी ना, तो आपका उसका एक अलग एड्रेस है। मेरा जो मकान है किस लॉन्गिट्यूड पे आता है और किस लेटीट्यूड पे आता है, नोन मकान का तो ठीक है। तो ब्याह का पन ना ये कसन मकान सो आख नाव। इसी तरह हर मेमोरी लोकेशन के भी 2 नाम होते हैं, एक उसका एड्रेस होता है जो इसका हमेशा होता है, और दूसरा इसमें हम क्या वैल्यू रखते हैं, व्हाट द वैल्यू वी आर स्टोर्ड इन दैट मेमोरी लोकेशन। हम उस मेमोरी लोकेशन में क्या वैल्यू रखते हैं। यानी कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, हम ए का एड्रेस पास करते हैं एक्स में, और बी का एड्रेस पास करते हैं वाई में। आप अब सिंपल याद रखिए, आप कंफ्यूज मत हो जाएगा। When we call a function by reference, we pass the address of actual parameters into the formal parameters. वह हम क्या पास करते थे? कॉल बैक वैल्यू में क्या पास करते थे? वैल्यू, वहां वैल्यू पास करते थे। यहाँ क्या पास करते हैं? एड्रेस। हम एड्रेस पास करते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स इनटू फॉर्मल पैरामीटर्स। नंबर 1, any change made in the actual parameters is reflected in the formal parameters. अगर हम एक्चुअल पैरामीटर्स में, अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज करेंगे, that is reflected into the actual parameters. बात आगे समझ में? Yes, sir. अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज करेंगे, वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट होगी। हाँ,
नंबर 3, वो यूज पॉइंटर वेरिएबल्स टू कलेक्ट द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। लेकिन हम यहाँ एक्चुअल पैरामीटर्स का वैल्यू कलेक्ट करने के लिए हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल। लिखिए थोड़ा आप इस पे, रफ है आपके पास? Yes. लिखिए पॉइंटर। पॉइंटर इज ए वेरिएबल। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। या मैं यहाँ लिखूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट उठाइए। पॉइंटर इज ए वेरिएबल which stores the address of another variable. Pointer is a variable which stores the address of another variable. Pointer एक वेरिएबल होता है लेकिन ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है वो वैल्यू स्टोर करता है। महेश बना इंट a इक्वल टू 10 बनो ना। a क्या है? वेरिएबल, ऑर्डिनरी वेरिएबल। आप में क्या है? 10 वैल्यू 10. हाँ। b इक्वल टू 20, b एक इंटीजर वेरिएबल है, इसमें हम 20 स्टोर करते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए ऊपर, अब आप हम प्रोग्राम को समझते हैं। void add int star comma int star। void add, void का मतलब है ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करने वाली है, यहाँ रिटर्न कुछ नहीं होगा। void मीन्स कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करती है। add इसका नाम है। int star, int में इंटीजर टाइप है, star मीन्स ये पॉइंटर वेरिएबल। जो यहाँ वेरिएबल होगा, पहला वेरिएबल होगा वो क्या होगा? वो पॉइंटर होगा। Pointer variable. हाँ, दूसरा भी पॉइंटर होगा, इंट स्टार, दूसरा भी पॉइंटर वेरिएबल होगा। ओके, ये इसका प्रोटोटाइप है। अब void main पे इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मैं दो वेरिएबल यहाँ बनाता हूँ, एक a इसमें 10 रखता हूँ और दूसरा b इसमें 20 रखता हूँ। इसके बाद में क्या करता हूँ? एड स्टार एड एम्परसेंड a कामा एम्परसेंड b। Ampersand b. बोलते हैं ना, एंड को हम एम्परसेंड यहाँ बोलते हैं। एड एम्परसेंड a कामा एम्परसेंड b। एम्परसेंड a मीन्स एड्रेस ऑफ a। व्हाट डज एम्परसेंड a मीन्स? Address of a. एड्रेस ऑफ a। यहाँ जहां a स्टोर है उसका एड्रेस क्या है? उस मेमोरी लोकेशन का। सिमिलरली एम्परसेंड b मीन्स एड्रेस ऑफ b, यानी जहां b स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉल आई ऐड, तो कौन जाएगा? ऐड पे जाएगा यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ? एड्रेस ऑफ a में कॉपी करता हूँ, किस में? x में। अजकल पास करा वैल्यू करा पास, a करा पास x में, b करा पास y में, उसने करा कॉल वैल्यूज में। Yes sir. ये क्या करा? एड्रेस ऑफ a, एक एड्रेस Address of a. पास x में, ये जो b एड्रेस करा Address पास of y b. में। ये पे Y एड्रेस कर पास बुझ चले रटनेस कुछ में सुगस पॉइंटर आसन तो स्टार x। एस क्या लोग स्टार x, एस क्या लोग ने x यूज? That is pointer variable. बिल्कुल, क्योंकि x क्या बुझ रटल एम्स क्या हेर क्या पता हेर एड्रेस केमुक एड्रेस, एक एड्रेस। ये कुछ जाए एड्रेस कुछ वेरिएबल स्टोर कर सुगस आसन पॉइंटर वेरिएबल तो लेगा स्टार x। यानी जब ऊपर एंड a होगा तो नीचे जरूरी स्टार x होना चाहिए, जब ऊपर एंड b होगा तो नीचे जरूरी स्टार y होना चाहिए। स्टार को हम क्या बोलते हैं C++ में? स्टार्स क्या चीज माने? स्टार को बोलते हैं एस्टेरिस्क, ASTERISK, एस्टेरिस्क। हाँ, देखिए अब यहाँ आ गए हम फंक्शन के अंदर। स्टार x इक्वल टू स्टार x प्लस 50। तो हम क्या करते हैं? x की वैल्यू को हम 50 बढ़ाते हैं, x की वैल्यू को हम 50 Yes sir. बढ़ाते हैं। तो क्या होगा? x की वैल्यू क्या? x में किसकी वैल्यू है? 10 की वैल्यू है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है? 10। तो मैं क्या करता हूँ? x को 10 प्लस 50 को, x की वैल्यू क्या होगी? 60। 60. y की वैल्यू क्या होगी? 120.
120, ठीक है। C इक्वल स्टार एक्स प्लस स्टार वाई, ये छोड़िए आप। तो क्या होगा अब अगर हम देखेंगे ए की वैल्यू भी अब 60 होगी, 60 होगी और y की 120 होगी। बात आ गई समझ में? यस सर यानी अगर हम यस सर कोई भी चेंज यहाँ करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, वही चेंज यहाँ भी होगी। सु चेंज गई समझे? हाँ, अगर ये चेंज कर कमन मज ये सु गई हथ मज, ये फर्क कत मज, कॉल बाय वैल्यू तो कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मज। अगर फॉर्मल पैरामीटर मज का चेंज कर सु गई एक्चुअल पैरामीटर मज, ठीक है? ओके, तो अब थोड़ा हम इसमें देखिए, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसमें क्या फर्क है? दिस इज कंपैरिजन बिटवीन, दिस इज कंपैरिजन। वहां आपको बताया जाए व्हाट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फर्क है? देखिए पहले कॉल बाय वैल्यू, we copy the values of actual parameters into the formal parameters। हम यहाँ वैल्यू कॉपी करते हैं फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर्स टू फॉर्मल पैरामीटर्स, है ना? किसमें? कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं हम वैल्यू कॉपी करते हैं। हाँ, we pass the address of actual parameters into formal parameters, या हम एड्रेस पास करते हैं, वहां हम वैल्यू पास करते हैं या हम एड्रेस पास करते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। Changes made in formal parameters are not reflected into actual parameters। Yes, अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है? Any change made into the values of actual parameters into the values of actual formal any change made into the values of formal parameters is reflected in actual parameters। बात आ गई समझ में? अगर हम वहां कोई चेंज करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में तो एक्चुअल पैरामीटर्स में भी रिफ्लेक्ट होगी। ओके, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस। ये क्या होता है? यहाँ एक्चुअल जो पैरामीटर्स होते हैं, उन जो वहां वेरिएबल होते हैं उनका मेमोरी एड्रेस एक होता है, और जो हम नीचे फॉर्मल पैरामीटर्स बनाते हैं उनका मेमोरी एड्रेस अलग होता है, ठीक है? वो कस वेरिएबल का इस्तेमाल युस एक्चुअल पैरामीटर छ ना दैट इज कस करन इस्तेमाल दैट ये चीज करन इस्तेमाल छ कॉल बाय वैल्यू ये कस बनाए a गो अख b गो ब्या कस गई ज x गो अख y गो ब्या कस बनाए चोर वेरिएबल बनाए चोरन जाय अख a ब्या b ब्या x ब्या y बनाए चोर युस ये कोर अस कॉल बाय रेफरेंस ये सिर्फ इस्तेमाल करा x तो y सॉरी a तो b इस्तेमाल करा a तो b जी वेरिएबल बनावा अख बनावा a ब्याक बनावा b बनावा पत क्या चीज करा पत एक एड्रेस करा सेंड पत क्या करा सेंड इस we send the address of a we send the address of b कि नो वेरिएबल बनावा नो सर ऐसा बना नो वेरिएबल को अशी न्यू एक एड्रेस करा x पास b के एड्रेस करा y पास गो x मंज एड्रेस गसन a युक b मंज y मंज एड्रेस गसन b युक गो एड्रेस यो च गसन नई वेरिएबल छ बना के तो मैं जिस चीज पे इस्तेमाल करा वही मैं यहाँ बोल रहा था। यहाँ हम क्या करते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर के जो मेमोरी एड्रेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी हेर को ए भी इस्तेमाल तो मेमोरी एड्रेस अलग मुमकिन एक्स्ट्रा इस्तेमाल तो मेमोरी एड्रेस अलग। यहाँ एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स share the same memory locations यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। बात आएगी समझ में? These are the 3 points of difference between
कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। बात आगे समझ में? कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यूज पास करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस पास करते हैं। कॉल बाय वैल्यू में अगर हम फॉर्मल पैरामीटर कोई चेंज करते हैं वो एक्चुअल में दिखाई नहीं देता है। या कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम फॉर्मल में कोई चेंज करे हैं वो एक्चुअल में भी होगी वो चेंज। एक्चुअल पैरामीटर जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स के एड्रेस अलग अलग होते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करते हैं। These are 3 points of difference between call by value and call by reference. कुछ समझ आ गया? Yes sir. Sir, you could repeat actual parameter. या सर के ऊपर से चला गया। कुरत आपको समझ आ गया कुछ? Yes sir. Actual parameters, formal parameters could be repeat sir. या डिफरेंस में? Sir, what पर when your definition be? Actual parameters, formal parameters. एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। जब हम कॉल करते हैं फंक्शन को, जब हमने यहाँ कॉल की फंक्शन को एड ए कमा बी, जहां जो ए है और बी है ये हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स। अंडरस्टैंड? Yes sir. जहां हम इन वैल्यूज को कॉपी करते हैं, यहाँ void add नीचे void add int x कमा int y, जो यहाँ x है और y है ये हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स। Formal parameters. हाँ, जहां से हम कॉल करते हैं वहां जो पैरामीटर्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनको एक्चुअल पैरामीटर्स, और जहां हम कॉपी करते हैं इट इज उनको फॉर्मल पैरामीटर्स, उनके तुमके फॉर्मल पैरामीटर्स। और कुछ समझा ना इससे आगे? नो सर। ओके, तो यहाँ भी यही है, आप कॉल रेफरेंस देखिए, यहाँ ये हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स ए और बी, यहाँ एक्स और वाई हो गए फॉर्मल पैरामीटर्स। हाँ, लेकिन यहाँ हम एड्रेस पास करते हैं, ए का एड्रेस और यहाँ बी का एड्रेस पास करते हैं। पैरामीटर्स वही हैं, ये एक्चुअल हो गए और ये फॉर्मल हो गए। ओके, यस सर। अरे ये पता, ये क्यू कॉम डॉट BDT ये कौन है? इसने नाम नहीं लिखा है। खुशबू है। अच्छा, नाम लिखूं था उसमें खुशबू। अभी उसने वीडियो किया था। खुशबू, यस सर। आप क्या नाम चेंज किया आज? सर मेरा ही लिंक पे। आज आपने क्यों कॉम नाम रखा अपना? आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है क्यों कॉम? नो सर। ठीक है, समझ आया कुछ आज? यस सर। ओके यास्मीना, तो आप तो बात करती रहती हो, आपको समझ आया होगा। हाँ, मैरीन आप किचन में आओ, यहाँ पढ़ते हो वहां कमरे में। उज़मा अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam. Mishpan ziştin tizere avın. जी Şimdi çekerken hoşar. होशियार Tamam joya ki için कल पिट गो। सर इसका यूनिटी कल पे। हाँ? यूनिटी जी चला कल पे। कल पिट चला? हाँ। क्या समझ नहीं आया मुझे कल बताओ। पे चल रहे। आपको क्या समझ नहीं आया? क्यों आना समझ? जो आपने आज पढ़ाया इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। कितने % आपको समझ आया? सर मुझे कुछ भी नहीं आया। किसको? उज़मा को? यास्मीना को। यास्मीना? एक ही झूठ बोलते हैं, यास्मीना को समझ आया, ये नहीं हो सकता है। कसम खुदा सर, अगर मुझे आज समझ आया। किसको? यास्मीना को? जी सर। क्यों आप अभी बोल रही थी, इतनी आप मुकर गए 1 मिनट में, अभी बोलते हाँ 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 सबको करते। नो सर, मैंने बात ही नहीं की आज। फिर कौन बात कर रहा था? मुझे क्या पता, आज नए स्टूडेंट थे। आपका ये माइक्रोफोन ऑन था और किसका माइक्रोफोन ऑन था?
ऑन था लेकिन बात नहीं की मैंने। फिर किसने? फिर शाइस्ता बात करती थी। शाइस्ता आप बोल रही थी? हाँ हाँ। अभी किसने बोला वो एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स दोबारा बताइए। क्या सर? अभी किसने बताया एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स को दोबारा समझाइए। मुझे नहीं पता, इन लोगों ने बोला होगा, उस्मा ने शायद बोला होगा। किसने? उस्मा का तो उस्मा से पूछो। नहीं, मैंने बोला सारा समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने बोला सारा समझ में नहीं आया। जब सारा समझ में नहीं आया ठीक है, कल हम रिपीट करते हैं इस लेक्चर को। इस वक्त टाइम खत्म हो गया और आपका फिजिक्स क्लास लगने वाला है। कोई बात नहीं, कल हम इसको Okay, sir. दोबारा पढ़ेंगे।